हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रीफली यूपीएससी। हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है, जिससे हमने बात की थी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स। एंड आपका प्रीलिम्स जो है सिर्फ 1 वीक का ही रह गया है उसमें टाइम, जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चंस को लिमिट कर दिया टू 15 एमसीक्यूज। बट इसका जो क्वालिटी कंटेंट है वो अभी भी मैंने कोशिश की है कि वो यूपीएससी के लेवल से थोड़ा सा मैच हो सके, ताकि आपका कम टाइम पे आप ज़्यादा और बेटर तरीके से रिविजन कर सकें। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। Question first. With reference to the formation of new states in India, consider the following statements. First, Parliament can alter the boundaries of any state by simple majority. Second, the consent of the concerned state legislature is mandatory before altering its boundary. And third, the President must refer the bill to the concerned state legislature before introduction in Parliament. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 ओनली। पार्लियामेंट जो है किसी भी स्टेट की बाउंड्री को या तो वो बढ़ा सकती है या घटा सकती है, वो भी किससे, बाया सिंपल मेजॉरिटी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट था। थर्ड स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट मस्ट रिफर टू द बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर इंट्रोडक्शन इन पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को हम अल्ट्रेशन करते हैं तब प्रेसिडेंट जो है उस बिल को, जो भी वो स्टेट है उसके लेजिस्लेचर में उसको सेंड करते हैं। ठीक है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। बट जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट था कि हम स्टेट लेजिस्लेचर के कंसेंट को लेना मैंडेटरी है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि एज पर आर्टिकल 3 उनका कंसेंट लेना मैंडेटरी नहीं है। उनका सिर्फ एक ओपिनियन लिया जाता है, वट एवर दे वॉन्ट, बट पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो उनके ओपिनियन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज पार्लियामेंट इज फ्री टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट बाय सिंपल मेजॉरिटी। क्वेश्चन सेकंड, which of the following can parliament do under article 3 of the constitution? First, form a new state by separation of territory from any state. Second, increase the area of any state. Third, diminish the area of any state. And fourth, alter the name of any state. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4 सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग जो है किसी भी स्टेट की वो बाउंड्री को अल्टर कर सकता है, चाहे तो वो कोई न्यू स्टेट बना दे उस स्टेट को एक दूसरे से अलग करके, या तो उसका एरिया बढ़ा दे या घटा दे, या उसका नाम बदल दे, वो भी किससे, सिंपल मेजोरिटी से। पार्लियामेंट ये सब कुछ कर सकता है पर आर्टिकल 3। क्वेश्चन थर्ड, consider the following statements regarding union territories. First, every union territory is administered by the president through an administrator. Second, the administrator of a union territory is an agent of the president. Third, all union territories have legislative assemblies. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। सभी यूनियन टेरिटरी को प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर हो। अब उनके नाम सभी स्टेट में अलग होंगे, कहीं पे सीएम भी हो सकता है, लाइक आप दिल्ली को देख लीजिए, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर ही नाम होगा या तो एलजी होंगे कहीं पे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट था द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी इज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट था कि सभी यूनियन टेरिटरीज के पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर के पास लेजिस्लेचर्स है, बाकी किसी भी यूटी के पास उनका लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। इस स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज इट्स ओन हाई कोर्ट? ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी दिल्ली, डी दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली के पास उसका खुद का हाई कोर्ट है सिंस 1966। ठीक है, consider the following statements. First, Parliament can create a legislature for a union territory by law. Second, the Legislative Assembly of Delhi can make laws on all subjects in the state list. Third, Puducherry has a legislative assembly created under a constitutional provision. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। सिर्फ हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, उसमें था कि पार्लियामेंट किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए एक लेजिस्लेचर बना सकता है बाय लॉ, ये एकदम करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट था कि दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टेट लिस्ट में दिए गए सब किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि दिल्ली पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इस पे कोई लॉ नहीं बना सकती। थर्ड स्टेटमेंट था कि पुदुचेरी हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएटेड अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पुदुचेरी की कोई लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट नहीं की गई है, किसके थ्रू की गई है, बाय
पार्लियामेंट्री लॉ। ठीक है। With reference to the fifth schedule of the Constitution, consider the following statements. First, it deals with administration of scheduled areas and scheduled tribes. Second, the governor can direct that an act of parliament shall not apply to a scheduled area. Third, the president declares scheduled areas. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3। फिफ्थ शेड्यूल के बारे में पूछा था, तो फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है। दूसरी चीज़, जो शेड्यूल्ड एरिया होते हैं वहाँ पर अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो गवर्नर के पास पावर होता है कि वो चाहे तो उस पार्लियामेंट के लॉ को वहाँ पर अप्लाई ना होने दें। उनके पास फिफ्थ शेड्यूल के अंदर ये पावर होता है। अगर वो अप्लाई भी करवाते तो उनके पास उस चीज़ का भी पावर होता है कि वो उसको मॉडिफाई भी कर सके। ठीक है। थर्ड था द प्रेसिडेंट डिक्लेयर शेड्यूल एरियाज, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। Provisions of the sixth schedule are applicable to which of the following states? First, Assam. Second, Meghalaya. Third, Tripura. Fourth, Mizoram. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4। ये सभी जो है सिक्स शेड्यूल वाले स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 8th, consider the following statements regarding Tribal Advisory Council. First, it is established in states having scheduled areas. Second, 3/4 of its members must be representatives of scheduled tribes in the Legislative Assembly. Third, it advises the President on welfare of scheduled tribes. The correct answer है ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 only. तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा गया था, तो ये सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में एस्टैब्लिश की जाती है जहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं। इसके जो 3/4 मेंबर होते हैं वो सभी के सभी किसके रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, उस स्टेट में जो है। ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट था कि इट एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गवर्नर को एडवाइस करती है, ना कि प्रेसिडेंट को। ठीक है। Autonomous district councils under the sixth schedule possess powers related to: first, land management; second, forest management; third, administration of justice through village courts; fourth, levying certain taxes. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4। ये सभी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो बनाई जाती है अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल, वो सभी जो है इन चीज़ों के ऊपर नियम बना सकती है। ध्यान दीजिएगा, सिक्स शेड्यूल में हमारे सिर्फ 4 स्टेट्स आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग शेड्यूल्ड एरियाज? ए, पार्लियामेंट डिक्लेयर्स शेड्यूल्ड एरियाज; बी, प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स शेड्यूल्ड एरियाज; सी, गवर्नर डिक्लेयर्स शेड्यूल्ड एरियाज; एंड डी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डिक्लेयर्स शेड्यूल्ड एरियाज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स शेड्यूल्ड एरियाज। अभी हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 370 बिफोर इट्स एब्रोगेशन। फर्स्ट, इट प्रोवाइडेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर. Second, it was included under temporary provisions of the constitution. And third, it allowed separate constitution for Jammu and Kashmir. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये सभी ऑप्शंस जो है करेक्ट है। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था, साथ ही साथ ये टेम्पररी प्रोविजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड तीसरा, इससे जम्मू कश्मीर का एक सेपरेट उसको कॉन्स्टिट्यूशन भी मिला हुआ था, जो कि गवर्नमेंट ने 2019 को अबॉलिश कर दिया था। आर्टिकल 371A provides special provisions for which state? A, Mizoram; B, Nagaland; C, Assam; D, Sikkim. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। आर्टिकल 371 किससे रिलेटेड है? नागालैंड से। Here are the following statements regarding Article 371 provisions. First, different states have different special provisions. Second, these provisions were inserted through constitutional amendments. And third, all northeastern states are covered under Article 371. Option number A, 1 and 2 only. आर्टिकल 371 के अंदर जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आते हैं उन सभी के पास उसका एक अपना अलग अलग प्रोविजन है उन सभी स्टेट्स के लिए। ये सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किए गए थे
एंड तीसरा था कि ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर कवर्ड। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कवर्ड नहीं है क्योंकि इसमें त्रिपुरा एंड मेघालय नहीं है, बाकी जितने भी बचे स्टेट्स वो सभी इसमें आते हैं। Which of the following states enjoys special provisions regarding customary law and religious practices under the Constitution? First, Nagaland. Second, Mizoram. The correct answer है ऑप्शन नंबर बी सी, both 1 and 2. नागालैंड एंड मिजोरम इन दोनों के पास स्पेशल प्रोविजंस हैं अंडर आर्टिकल 371। दोनों के लिए सेपरेट आर्टिकल है। नागालैंड के लिए है आर्टिकल 371A, ये आपका नागालैंड का है, एंड मिजोरम के लिए है आर्टिकल 371G। ठीक है। Question 15. Consider the following statements. First, Parliament can rename a state by law. Second, a constitutional amendment is necessary for changing the name of a state. Third, the concerned state legislature must be consulted before renaming a state. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 ओनली। पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का लॉ के थ्रू नाम चेंज कर सकती है। जो ओपिनियन होता है स्टेट का वो पार्लियामेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होता है। जो सेकंड स्टेटमेंट था, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नेसेसरी फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ अ स्टेट, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि एक सिंपल मेजोरिटी से जो है पार्लियामेंट ये सभी काम आर्टिकल 3 के अंदर पे कर सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सभी 15 MCQs। क्योंकि आपका प्रीलिम्स नियर है इसलिए मैंने क्वेश्चंस को लिमिट कर दिया टू 15, बट उन कोशिश की है कि उनका जो क्वालिटी रहे वो एज इट इज़ मेंटेन रहे। तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो देन डू लाइक एंड आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड अदर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो। हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, जिससे यूपीएससी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाता है। तो आप लोग तैयार रहिएगा इसके लिए कल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।